फ़लस्तीन की हिमायत में यूनाइटेड फोरम फॉर नेशनल इंटीग्रिटी की ओर से आइंदा 10 नवंबर को राजा बाजार मोड़ से धर्मतल्ला तक एक शांति मार्च का आयोजन किया गया है, जिसके तहत राजा बाजार मोड़ पर एक मीटिंग कर लोगों को इस रैली के मुतालिक लोगों को शिरकत करने की अपील की गई है और कहा गया है कि आहे हक के लिए जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएं और हमारा साथ दें। इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने एचवी न्यूज़ से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अमजद सिद्दीकी साहब कासमी दामद बरकातहू। उस वक्त तक ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक फ़लस्तीन के अंदर इंसानियत का जो कत्ल आम है वो ख़त्म ना हो जाए। दरअसल फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है, बहुत सारे लोग दूसरे चश्मा से देख रहे हैं कि ये मुसलमानों के साथ अत्याचार है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। क्या है ह्यूमन राइट्स वायलेशन? ये मजहबी लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है, हक़ की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसी को 50 साल से 60 साल से 70 साल एक हुदूद के अंदर महसूर कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए, उसकी ज़िंदगी कैसी होगी? आपको मालूम होना चाहिए कि जब भारत में तहरीक आज़ादी चल रही थी, जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने यही एक हरबा इस्तेमाल किया था और यहाँ जंगी कैदियों को ले जाकर अंडोमान और निकोबार जो आज है काला पानी की सज़ा वहाँ देते थे, वो भी इसी तरह का जगह था। चूँकि वहाँ चार दीवारियाँ नहीं थी, चार जानिब समुंदर था, आज बिल्कुल उसी तरह का जगह है। उनकी ज़मीन में ही उनको कैद कर दिया गया है। आप बताएं कि क्या उनके दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे? क्या वो अपने देश के लिए लड़ाई करना जुर्म है? देखिए, आदमी बहुत सारे लोग हैं अपने अपने मकासद के लिए काम करते हैं। अल्लाह सबके नेक मकासद में उनको कामयाबी अता फरमाए। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। किसका क्या मकसद है वो अल्लाह जानता है, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कौन किस मकसद से कर रहा। बस ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला सबको अपने नेक मकासद में कामयाबी अता फरमाए। इस वक्त जो लोग खामोश थे, मैं कहूँगा उनसे जाकर पूछें, वो कब्रिस्तानों में है। मैं तो उस वक्त नहीं था। मैंने जब भी हथरस में वाक़या हुआ या किसानों के साथ जुल्म ज़्यादती हुआ, किसी के साथ भी जुल्म हुआ, आज मणिपुर में हुआ, तब भी मैंने आवाज़ उठाया और हमारे लोगों ने आवाज़ उठाया, हमारे तमाम साथियों ने आवाज़ उठाया। तो हम जब धरती पे मौजूद हैं और कहीं भी जुल्म हो रहा है तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। जब कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था तो वो उन लोगों से जाकर पूछें जो लोग कब्रिस्तान में हैं। राजा बाज़ार हल्का के तमाम आइमा मसाजिद, तमाम उलमाए कराम शरीक हो गए। उलमाए कराम की क़ियादत में ये रैली निकलेगी। इसमें मर्द हज़रात ही शरीक होंगे, क्योंकि अभी हालात जो हैं उलमाए कराम शरी रोशनी में ये फ़ैसला लिए हैं कि ख़वातीन अभी घरों में रहकर दुआओं का एहतमाम करें और तमाम रैलियाँ निकल रही है उनको कामयाबी से हमकिनार करने के लिए दुआएं करें और फ़लस्तीन के लिए दुआएं करें। आज पूरी दुनिया को पता है, तमाम लोग ये बात जानते हैं कि जो हिसाब से जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर में, गाज़ा में रहने वाले लोगों के साथ में जो जुल्म हो रहा है, ये जुल्म तमाम लोगों को पता है। 70% जो है वहाँ पर बच्चे और औरतें जो है वो उनका जो है मौत हो रहा है इजरायली बमों से। इजरायली जो अटैक कर रहा है वहाँ 70% जो है वो औरतें और बच्चे जो है उनकी जान जा रही है। उसके बाद देखिए, आज का ये खबर है कि आज मुझे ये मालूम पड़ा है मेरे एक साथी के ज़रिए से कि फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट के ऊपर भी आज अटैक किया गया है, उनके ऊपर भी हमला किया गया। ये लोगों का, इजरायली जो लोग हैं, ये जो जायनिस्ट लोग हैं, मैं तमाम यहूदियों को नहीं कहूँगा, मैं जो जायनिस्ट लोग हैं और वो लोग जो हैं जो लोग अमन को नहीं पसंद करते हैं, जो लोग जुल्म और शिद्दत को पसंद करते हैं, ये लोग पूरे दुनिया में जुल्म करेंगे और हर एक के साथ में। फ़लस्तीन के ऊपर में देखिए, जब बम गिराया गया, मस्जिदों को शहीद किया गया, उसके साथ गिरजाघर भी टूटी है। एक मतलब हज़ारों साल, 100 साल करीबन जो है, हज़ारों साल पहले के जो गिरजाघर है वो तमाम गिरजाघर को भी तोड़ दिया गया। तो ये जुल्म जो है वो इंसानियत के ख़िलाफ़ में है। इसलिए हम तमाम लोग उलमाए के क़यादत में इंशाअल्लाह ताला 2 बजे जुम्मा के नमाज के बाद 10 तारीख को राजा बाज़ार मोड़ से इसी जगह से हम लोग जो है एक रैली लेके निकलेंगे। ये रैली धर्मतल्ला तक जाएगी और वहाँ से हमारे जो नुमाइंदे हैं वो एक मेमोरेंडम गवर्नर हाउस में देंगे, ताकि गवर्नर साहब को वो मेमोरेंडम देने के बाद हम भारत सरकार तक ये बात पहुंचा पाएँ कि वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, उसके खिलाफ आप बोलें। इस बात को हम सरकार के ज़रिए से, इससे कबल जब हुई थी पाक सर्कस से, तो वहाँ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक शुरुआत किया गया था कि अमेरिकन एम्बेसी में लेटर देने का। वो उसके बाद तमाम हमारे बहुत सारे और भी जो तमाम यहाँ पर जो जितने भी NGOs हैं और जो भी जमीयत उलमा हिंद है और जितने बड़े हमारे दानिश्वर लोग हैं, तमाम ने जो है रुख किया था वो अमेरिकन एम्बेसी का। और अब हम
हमारा ये है कि इस बार हम लोग जो है सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम पेश करें और उसके बाद उम्मीद है कि तमाम कलकत्ते के शहर के लोग जो हैं वो सरकार से मुतावला करें कि ताकि वहाँ पे जंग रोकी जाए और मजलूमों का जो खून बहाया जा रहा है इसको रोक दिया जाए। और जो प्रोडक्ट है उनका, जो इजरायली प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को छोड़कर भारत का प्रोडक्ट जो है, हिंदुस्तान का जो प्रोडक्ट है, उसे हम इस्तेमाल करें। तो ये रहेगा जिस तरीके से वो लोगों का जुल्म जो है, तशद्दुद जो है बच्चों के ऊपर में, औरतों के ऊपर में, बूढ़ों के ऊपर में जो है, फ़लस्तीनी लोगों का जो जान ले रहे हैं वो लोग, उसके ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, इसको, ये जंग को रोकने के लिए आवाज़ उठाएं। हमारा भारत सरकार से ये अनुरोध रहेगा। उसके बाद भारत सरकार से ये भी अनुरोध करेंगे कि दूसरे जो मुल्क है, दूसरे ममालिक जो है, वहाँ से इसराइल से अपने जो है एम्बेसी से अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं, उसी तरीके से भारत सरकार भी अपने लोगों को वहाँ से वापस बुला ले। हमास को जिस तरीके से मीडिया का प्रोपेगेंडा था, मैंने भी हमास को पहले आतंकवादी ही समझा था, लेकिन जब अभी जो ये हो रहा है तब ये समझ में आया कि उनसे उनकी ज़मीन छीनी जा रही है, उनसे उनके घर को छीना जा रहा है, उनके लोगों को जो है मारा जा रहा है। इसलिए वो लोग जो है अपनी वक़ा के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए और मस्जिद अक्सा के लिए और अपने जान बचाने के वो लोग लड़ाई कर रहे हैं वहाँ पर। इसलिए मैं अभी समझ रहा हूँ कि वो उस वहाँ पर जो वो लोगों का जो सरकार है वो हमास की सरकार है वहाँ पर। और ये देखिए फ़लस्तीन में जो है, फ़लस्तीन को जो वेस्ट बैंक में बांटा गया है, तो फ़लस्तीन के लोगों को भी मारा जा रहा है, वहाँ के लोगों के ऊपर भी बम गिराया जा रहा है, हॉस्पिटल में बम गिराया गया, उसके रेफ्यूजी कैंप में बम गिराया गया, स्कूलों में बम गिराया गया, तमाम जगहों में बम गिरा करके इजराइल ने अपना सबूत दिया है कि वो जालिम है और टेररिस्ट है। तो वो टेररिस्ट के खिलाफ में हम लोग खड़े हो रहे हैं। ऐलान के मुताबिक राजा बाज़ार से जुमा के दिन नमाज जुमा के बाद 2 बजे एक रैली निकलेगी और ये कलकत्ता कारपोरेशन तक रैली जाएगी। तमाम राजा बाज़ार के मसाजिद के अइम्मा कराम, उलमा कराम, दानिश्वर हजरात और हर मसलक के नुमाइंदा हजरात रहेंगे। आप तो जानते ही हैं पूरे आलम में जो चारों तरफ आवाज़ गूंज रही है, फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उसी के सिलसिले में हम लोग ये एहतजाजी रैली निकालने जा रहे हैं। कम से कम हम लोग आवाज़ उठाएं और उसके आगे इंशाअल्लाह ताला जो इक़दाम होगा फिर किया जाएगा। देखिए, वो जो मुखालफत कर रहे हैं उनसे पूछिए तो क्या करना होगा। हमारे यहाँ सिर्फ रैली और एहतजाज नहीं है, हम लोगों ने ये भी कहा है कि जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, उनके मसनूआत हैं, उनका भी मुकम्मल बायकाट किया जाए। और इस सिलसिले में अनकरीब जो है राजा बाज़ार के पूरे गले कूचे में जो है हम लोग एक वो एहतजाजी बच्चों का भी जुलूस निकालेंगे, जिसमें तमाम मसनूआत के बायकाट के लिए लोगों से अपील की जाएगी। हमारा काम है हक बात को बुलंद करना, हमारा काम है बातिल के खिलाफ आवाज़ उठाना। हम लोगों को बता रहे हैं कि ये काम करना है। अब अगर कोई नहीं मानता है तो उसके जिम्मेदार तो हम लोग नहीं हैं। जो काम है उसको हमको करना है और भरपूर तरीके से इसराइली मसनूआत का बायकाट करना है। कि रैली से क्या होने वाला है, क्या होने वाला नहीं है, वो तो अल्लाह करने वाला है, अल्लाह की ज़ात करने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ताकत दी है, जो इख्तियारात दिए हैं, कम से कम उन इख्तियारात का इस्तेमाल करें और उन इख्तियारात का इस्तेमाल करके ये समझे कि हमारे बस में जो कुछ था वो हमने किया। अब अल्लाह पर छोड़ देते हैं, अल्लाह जो करने वाला है वो करेगा इंशाअल्लाह।